तो यार आज का एफ का और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा आ गया है, ठीक है। एंड आई होप अभी तक किसी को कोई मैसिव लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कल की जब हमने व्यू के अंदर बात की थी, हमें दिख रहा था कि मार्केट थोड़ी बहुत बुलिश होनी स्टार्ट हो गई है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज ही रहेगी। आज भी मार्केट साइडवेज रही, ऑल्दो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो थोड़े बहुत स्पाइक आए, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जहाँ खुले थे वहीं पे हम लोगों ने क्लोज किया है ना। उसके पीछे के स्पेसिफिक रीज़न ये थे कि क्योंकि जिस लेवल के ऊपर आज मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मनी के शॉर्ट्स एक्यूमुलेटेड थे, वेदर इट वाज वाया कॉल्स, वेदर इट वाज वाया पुट्स, है ना। तो आज का मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा देखते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आया आज डेटा के अंदर, क्योंकि आज का डेटा काफ़ी क्रूशियल होने वाला था, है ना। क्योंकि हो सकता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी यू नो ब्रीदर के लिए मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया हो, बट अभी अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी है तो उसके लिए रिटेलर्स को शॉर्ट होना पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आज के हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की डेटा की बात करेंगे, अगर आप रिटेलर्स की बात करोगे तो रिटेलर्स में स्टॉक फीचर्स के अंदर लॉन्ग्स थे वो क्लोज किए, इंडेक्स फीचर्स के अंदर जो लॉन्ग्स थे वो क्लोज किए, इंडेक्स कॉल्स के अंदर जो लॉन्ग्स थे वो क्लोज किए, और इंडेक्स पुट के अंदर जो उनके शॉर्ट्स थे उन्होंने रिड्यूस किए हैं, ठीक है। तो ये अभी रिटेलर्स ऐसा मत सोचो कि बियरिश हो रहे हैं, उन्होंने बस अपने कॉल्स मतलब जो भी लॉन्ग्स थे उसमें से वो निकले। ऐसा हो सकता है कि आज निकले हो, कल फिर और मार्केट बुलिश हो, कल फिर लॉन्ग्स ऐड कर दे, ठीक है। रिटेलर का बेयरिश होना जरूरी है। अगर आप पुट्स का डेटा देखोगे तो पुट्स के अंदर से अभी भी जो एक मेजर कंसर्न है ना, पुट्स में से ज़्यादा बाहर नहीं निकले अभी, विच इज़ अ कंसर्न स्टिल, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं मंथली एक्सपायरी में, ठीक है। इन्होंने अपने पुट्स क्लोज नहीं किया, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट को साइडवेज भी रखेंगे। एफ का डेटा देखोगे, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर ऐड किया है, अच्छा है। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर थोड़ा बहुत शॉर्ट ऐड किया है, नेग्लिजिबल। कॉल्स के अंदर जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज किए हैं, पुट्स के अंदर जो लॉन्ग थे वो क्लोज किए हैं, ठीक है। तो हैवी हैवी क्लोजिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट पोजीशन, और रिटेलर्स की तरफ से हैवी क्लोजिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग पोजीशन, विच इज़ गुड, ठीक है। अब हो सकता है कल मार्केट अपना मूड बनाए कहीं जाने का। दिक्कत अभी थोड़ा प्रोज के डेटा के साथ है। प्रोज का डेटा देखोगे तो जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग्स थे वो इन्होंने क्लोज कर दिए, एंड आई एम अज्यूमिंग क्यों किए होंगे, क्योंकि 3 ही दिन है, ठीक है। और वही चीज़ है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट लगनी स्टार्ट होंगी। इंडेक्स फ्यूचर्स देखोगे तो उसमें भी शॉर्ट्स इन्होंने क्लोज किए, इंडेक्स कॉल देखोगे तो ऐड कर दिया, और इंडेक्स पुट भी ऐड कर दी। प्रोज के डेटा के साथ दिक्कत अभी ये है कि प्रोज ने अभी भी फिर से कॉल्स और पुट दोनों एक्यूमुलेट की हुई है, पुट्स ज़्यादा एक्यूमुलेट करी हुई है, और दिक्कत ये है कि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर से अभी अपने लॉन्ग्स निकाल दिए, ठीक है, विच इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि अभी मार्केट एक्सपायरी के पास है, ठीक है। तो अभी ये डेटा देख के थोड़ा रिकवरी के आसार लग रहे हैं, ठीक है, बट रिकवरी होने के लिए रिटेलर्स का मार्केट ओवर बेरिश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो पुट्स हैं, ये पुट्स अगर जिंदा रही, ये जो पुट्स की शॉर्ट है, तो तब तक दिक्कत रहेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा टेक्निकल डेटा देखते हैं। तो अभी अगर हम स्टॉक फीचर्स का डेटा देखेंगे तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हो सकता है यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाले रीजन के अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई थी और अभी भी इस रीजन के अंदर ट्रेडिंग नहीं हुई है, ठीक है, विच इज स्टिल अ कंसर्न, क्योंकि एक गैप है और एक गैप हो सकता है कि फिल हो जाए फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। और मैं सुबह से बैठ के इस गैप को ही देख रहा था, ठीक है। और अगर आप इससे पुराने वाला गैप भी देखोगे तो चलो ये वाला तो गैप फिल हो गया था, ठीक है, बट ये गैप अभी भी बचा हुआ है मार्केट के पास, ठीक है। सुबह से बैठ के मैं इस गैप को देख रहा था, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे जहाँ पे मार्केट अभी है, यहाँ पे हैवी वॉल्यूम बिल्डअप हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप है, ठीक है, और मार्केट ने ऑलमोस्ट नीचे ही क्लोज किया है इसके हाई से, ठीक है। तो दिस इज नाउ रेजिस्टेंस। मार्केट अगर इस लेवल को कल तोड़ेगी तो फिर मार्केट ये लेवल्स को टच कर सकती है, ठीक है। क्यों और अगर मार्केट नीचे आई तो फिर ये गैप हो सकता है कि फिल हो और इस रीजन के अंदर थोड़ी सी ट्रेडिंग हो, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल का डेटा देखोगे तो उसके हिसाब से अभी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स वी आर ऑन अ रेजिस्टेंस लेवल। अभी मार्केट के अंदर एक मेजर सपोर्ट है और 2 मेजर रेजिस्टेंस है। एक मेजर सपोर्ट ये वाला है, यहाँ पे ऑलमोस्ट टोटल 5.36 मिलियन की वॉल्यूम ट्रेड हुई है, यहाँ पे भी 5.7 मिलियन की वॉल्यूम ट्रेड हुई है,
और फिर यहाँ पे 5.5 मिलियन की वॉल्यूम ट्रेड हुई है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 2 to 3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ट्रेडेड नहीं है वैल्यू। आई एम अज्यूमिंग ये जब मार्केट आज गैप अप हुई है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ऐड हो गए, ठीक है। और अभी अगर हम स्पॉट के चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो स्पॉट का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे एफ शॉर्ट थे, ये पोजीशन एक्सपायर हो गई, ये भी पोजीशन एक्सपायर हो गई, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे रिटेलर्स ने यहाँ से पुट शॉर्ट करने स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। रिटेलर्स ने कल थोड़े बहुत जो उनके शॉर्ट्स थे पुट के अंदर, मतलब आज का अगर आप डेटा देखोगे तो आज रिटेलर्स ने अपने पुट शॉर्ट किए हैं, क्लोज थोड़े से किए हैं क्योंकि इनको यहाँ से थोड़ा सा तुक्का लग के थोड़ा सा पैसा बन गया इनको, ठीक है। तो इन्होंने अपने अभी थोड़े से पुट जो है वो क्लोज किए हैं। थोड़े बहुत लोग हो सकता है कि जो यहाँ पे कॉल बाय करके गए हुए थे कल, उन्होंने अपनी कॉल भी यहाँ पे क्लोज कर ली, ठीक है। अब एफ ने जो अपने पुट शॉर्ट किए हुए थे ना, ठीक है, तो वो शॉर्ट अभी यहाँ पे क्लोज हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, कॉल्स जो थी, ठीक है, जो कल कॉल्स वो शॉर्ट कर गए हुए थे वो कॉल्स अभी आज यहाँ उन्होंने क्लोज कर ली क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया है, ठीक है। अभी दिक्कत ये है कि प्रोज ने कल यहाँ पे कॉल्स बाय की थी तो ये एक मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पे कल भी प्रोज ने पुट बाय किए थे और आज भी प्रोज पुट बाय करके चले गए, ठीक है। तो अब ये एक रीजन ऐसा बन गया है जहाँ पे एफ की कोई मेजर शॉर्ट पोजिशन नहीं है, बट वो बिल्ड भी कर सकते हैं पोजिशन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स की शॉर्ट पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे कल उन्होंने 12-13 हज़ार के आसपास फ्यूचर शॉर्ट किए थे, आज भी उन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है सिर्फ रिटेलर का पुट शॉर्ट, ओके। अब देखने की बात ये है कि क्या कल मार्केट गैप अप अगर फ्लैट खुलती है मार्केट तो मार्केट ये लेवल को एक बार टच कर सकती है। टच इसलिए करेगी क्योंकि इनको अपनी पुट्स के अंदर पैसा बनाना है, ठीक है। फिर हो सकता है प्रोज अपने कॉल्स बाय वाले जो लेवल हैं विच इज 24,050 इसको प्रोटेक्ट करें और फिर वहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड ले। ये एक मोस्ट लाइकली सिनेरियो है क्योंकि रिटेलर्स अभी फ्री बैठे हैं, रिटेलर को अभी सट्टा करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो रिटेलर अगर कल गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है और मार्केट नीचे आता है तो रिटेलर बोलेगा अब तो आएगा 800, ठीक है। तो वो एक मोस्ट लाइकली सिनेरियो जहाँ पे रिटेलर जो है वो शॉर्ट्स के अंदर फंसेंगे और हो सकता है फिर मार्केट उसके बाद एक अप ट्रेंड ले। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रिटेलर्स के कल ये पुट शॉट अच्छे से ठुकने चाहिए, ठीक है। उसकी बस एक उसका एक क्राइटेरिया सिर्फ, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो आपको पता है यहाँ पे एफ के फ्यूचर शॉर्ट हैं, तो उसके पुट यहाँ पे लॉन्ग है, तो ज़्यादा ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। जैसा आज भी हुआ था, रेंज में थी थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे मार दिया, है ना। तो ये डेटा की बात है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना भूल गया, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि फ्यूचर्स के अंदर कैसे एफ ने अभी तक मतलब लास्ट वीक के अंदर कैसे ट्रेडिंग की, ठीक है। एफ क्या करते हैं, एफ ये कॉल बाय कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन दे शॉर्ट दिस पुट बाय कर लेते हैं और फिर ये ना शॉर्ट जो है इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे कर दिया तो कॉल शॉर्ट कर दिया और पुट लॉन्ग कर दिया, तो अब ना ये इनके पास एक रीजन हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इनके पास बैंडविड्थ रहती है, ठीक है। अरे नेचुरल गैस दिखा रहा हूँ, चलो कोई नहीं, नेचुरल गैस देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना इनके पास थोड़ी बहुत बैंडविड्थ रहती है, थोड़ी बहुत, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन बन जाती है इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर मैं इसको आपको निफ्टी के अंदर बना के दिखाऊंगा तो निफ्टी के अंदर यू कैन सी कि अब मैंने पुट बाय किया और लो मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक नो कॉस्ट रीजन बन गया मेरे लिए, ठीक है। एक्सपायरी तक भी अगर होल्ड करता हूँ तो अब अगर सेम स्ट्राइक की कर दी तो ये फ्यूचर्स की पोजीशन बन गई, ठीक है। अब मानो मैं यहाँ पे ऐसे करता रहता हूँ इसको नीचे तक ले जाता हूँ, ठीक है। मान लिया कि मैं इसको नीचे तक ले आया, नीचे ले जाने के बाद मैंने क्या करना है, या तो मैं फ्यूचर्स काट सकता हूँ, फ्यूचर्स काटने की बजाय मैं क्या करूँगा, मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, अपने कॉल जो मैंने शॉर्ट किए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो कॉल शॉर्ट किए हैं या तो वो निकाल सकता हूँ या तो जो मेरे पुट है उनको निकाल सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर फ्यूचर से एग्जिट कर सकता हूँ फ्यूचर्स बाय करके, ठीक है। और अगर मेरे को कुछ ज़्यादा ही खेल खेलना है तो मैं ऐसे करके यहाँ पे कॉल और बाय कर सकता हूँ, ठीक है। या लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एक पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है। तो बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है, बट हाँ मोटा मोटा आप देख सकते हो कि कैसे सिर्फ और सिर्फ एक पुट बाय करके और एक कॉल को शॉर्ट करके नेट फ्यूचर्स की
पोजीशन बनाई जा सकती है और फिर ऊपर से फ्यूचर्स और शॉर्ट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो नेट नेट फ्यूचर्स की पोजीशन है, ठीक है। तो एक्सपायरी तक अगर ये होल्ड हो जाती है तो फ्यूचर्स बाय कर करके ये इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था। इस चीज़ के अंदर क्या होता है, इस चीज़ के अंदर ये होता है, अब यहाँ से कॉल जीरो होती है, यहाँ से पुट एक्सप्लोड होते हैं, तो जो पुट सेल करके बैठा होता है वो भी ठुका होता है और जो कॉल बाय करके बैठा होता है वो भी ठुका होता है, ठीक है। तो ये इशू होता है इसके साथ।